प्रेमी भक्तजनों, सबसे पहले तो यह दृढ़ विश्वास होना जरूरी है कि भगवान हैं और होने के साथ साथ वह सुहृदय हैं, परम दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वांतर्यामी हैं, प्रेममय हैं, आनंद दाता हैं, सुख के दाता हैं, पालनहार हैं हम सबके और सर्वत्र साक्षात विराजमान हैं। जब तक हम इस प्रकार का भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक हमें परमात्मा से मिलने का अधिकार भी नहीं हो सकता। पवित्र या शुद्ध अंतःकरण होने पर ही हम भगवान के मिलन के अधिकारी हो सकते हैं, भगवान के दर्शन के अधिकारी हो सकते हैं। निष्काम भाव से किए हुए भजन, नाम जप, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि से हमारे हृदय को पवित्र करते हैं। और जब हमारा हृदय पवित्र होने लगता है तो हम भगवान दर्शन के अधिकारी बन जाते हैं। जब तक ये शुरुआत हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं मानेंगे, तो हम अधिकारी भी नहीं हैं उसके दर्शन के। भगवान का ज्ञान भी उसके अधिकारी बनने के साथ साथ ही बढ़ता रहता है। जब इस प्रकार हमें भगवान का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है और जब हम परमपिता परमेश्वर को अच्छी तरह से तत्व से जान लेते हैं, तब भगवान से जिस रूप में हम मिलना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, वो परमपिता सच्चिदानंद रूप हमेशा सदा सर्वदा हर जगह हैं, पर उसको जानता वही है जो उसके रहस्य को जान लेता है। जो भगवान का भक्त भगवान को तत्व से जान लेता है, जो उसके नाम का जाप करता है, मतलब अभी जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो फिर उसी भक्त को भगवान से जिस रूप में मिलने की इच्छा होती है, भगवान उसे उसी रूप में मिलते हैं और उससे बातें करते हैं। और प्यारे भक्तों, इसमें भी दो मुख्य बातें हैं जो हम अपने हर वीडियो में बोलते हैं: पूर्ण प्रेम और विश्वास और श्रद्धा, जिसको हम ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जिसको विशुद्ध श्रद्धा बोलते हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में स्थान स्थान पर कहा है कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। प्यारे भक्तों, भगवान ने हर जगह निरंतरता शब्द का प्रयोग किया है, निरंतर। इस दोहे में भी श्रद्धावान के साथ साथ निरंतर जो भजता है। परंतु हम क्या करते हैं, हम निरंतर नहीं करते, थोड़े दिन करेंगे फिर छोड़ देते हैं। कोई बाधा आ गई, हार मान के बैठ गए। हार मत मानो, जिसने हार मान ली उसे कुछ प्राप्त भी नहीं हो सकता प्रेमी भक्तजनों। और फिर भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर आया है। मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात मैं उनको अति श्रेष्ठ मानता हूँ। तो प्रेमी भक्तजनों, मैं हर वीडियो में वैसे बताती हूँ आपको कि विश्वास, श्रद्धा, भाव, निरंतरता
होनी परम आवश्यक हैं। इनके बिना संभव नहीं है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। वह परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन सगुण साकार रूप से किस प्रकार प्रकट होते हैं, इस रहस्य को यथार्थता से जो भगवान का परम दयालु अनन्य प्रेमी पूर्ण भक्त ही जानता है। क्योंकि यह इतना गंभीर और रहस्य का विषय है कि अंतःकरण की पवित्रता के बिना साधारण मनुष्यों की तो बुद्धि में आना संभव ही नहीं है। परंतु जो भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनका भजन ध्यान करते हैं, उनके लिए यह भगवान का रहस्य जानना, यह तत्व जानना बहुत ही सरल और सहज है। तो प्रेमी भक्तजनों, भगवान के साक्षात दर्शन पाना दुर्लभ भी है और सुलभ भी है, कठिन भी है और आसान भी है। क्यों मुश्किल तो इसलिए है, दुर्लभ तो इसलिए है कि हम जो अभी मैंने बताई है, जो इन सब बातों को नहीं मानेगा, तत्व से उसको नहीं जानेगा, प्रेम श्रद्धा विश्वास उसके ऊपर नहीं करेगा, तो उसके लिए तो दुर्लभ नहीं महादुर्लभ है। परंतु जो भक्त उस परम के प्रायण हो जाता है, उसके ऊपर अति श्रद्धा भाव विश्वास रखता है और उसको तत्व से जान लेता है, तो उसके लिए दर्शन बहुत ही सुलभ है। उसे अवश्य ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और दर्शन होने के बाद तो जो आप चाहेंगे वो भगवान आपसे बातें करेंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। तो प्रेमी भक्तजनों, आप भी जो मैंने बताया है इन सब बातों को माने और मानकर भगवान के नाम जप में लग जाएं तत्परता से, और अति शीघ्र तो आपको भी भगवान से बातें करने का सुअवसर अवश्य मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।